हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की स्टोरी है दिल की मंजिल का एपिसोड 4 डायरी का रहस्य। रात के 11 बज चुके थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन अनाया की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने कमरे में बैठी हुई अपने पापा की पुरानी डायरी के पन्ने पलट रही थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मल्होत्रा पब्लिकेशन का नाम पापा की डायरी में क्यों लिखा है। उसने गहरी सांस और पढ़ना शुरू किया। डायरी के कई साल पुरानी बात लिखी थी। उसके पापा एक अजय शर्मा अपने संघर्षों के बारे में लिखते थे। फिर एक पन्ने पर इसकी नज़र उठी। आज मेरी मुलाकात मल्होत्रा पब्लिकेशन के मालिक से हुई। उन्होंने मेरी पांडुलिपि पढ़ने के बाद वादा किया कि शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अनाया का दिल भी तेज़ी से धड़कने लगा। उसके अगले पन्ना खोला। 3 महीने हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं। शायद मेरी कहानी उतनी अच्छी नहीं थी जितना मैं सोचने लगा था। उसका अगला पन्ना पढ़ा। आज पता चला कि मेरी पांडुलिपि खो गई है। इतने वर्षों की मेहनत एक पल में ख़त्म हो गई। अनाया की आंखें नम हो गई। वह जानती थी कि उसके पापा की ये घटना बहुत टूट गई है, लेकिन डायरी यहीं ख़त्म नहीं हुई। आखिरी लाइन पढ़कर वह चौंक गई। मुझे नहीं पता गलती किसकी है, लेकिन एक दिन मेरी बेटी अपना सपना पूरा करेगी। अनाया की आंख डायरी बंद कर दी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या सच में मल्होत्रा परिवार के उसके पापा के टूटे हुए सपने का संबंध था? अगर था तो क्या आरव ने इसके बारे में कुछ पता था? उधर उसी रात आरव अपने घर के बालकनी में खड़ा था। दिल्ली की रोशनी दूर तक चमक रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके मन में बार बार अनाया की मुस्कुराहट आ रही थी। उसने खुद को कहा, क्या हो रहा है मुझे? तभी पीछे से आवाज़ आई, किसके बारे में सोच रहे हो? आरव मुड़ा। उसके सामने कबीर था। यहाँ तू तू यहाँ? हाँ, और तू जवाब दे। आरव मुस्कुराया, कोई नहीं। अच्छा, फिर मोबाइल पर किसकी फ़ोटो देखकर मुस्कुरा रहा है? आरव तुरंत फ़ोन छुपाने लगा। कबीर हंस पड़ा। नाम क्या है? किसका? उसी लड़की का। कोई लड़की नहीं है। झूठ। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद आरव बोला, अनाया। कबीर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ओह, तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है। कुछ भी नहीं है भाई, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। तू पहली बार किसी लड़की का नाम इस तरह से ले रहा है। आरव कुछ नहीं बोला। शायद कभी सही कह रहा है। अगली सुबह अनाया ने फैसला किया कि वह डायरी के बारे में भी जानकारी जुटाएगा। वह अपनी माँ के पास गई। माँ, क्या आपने कभी पापा से मल्होत्रा पब्लिकेशन के बारे में मिले हैं? उसकी माँ अचानक चुप हो गई। तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस जानना चाहती हूँ। माँ ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोली, हाँ, बहुत सारे पहले। क्या हुआ था? मैं पूरी बात तो नहीं जानती, लेकिन उस घटना के बारे में पापा ने लिखा था। मैंने ये सब छोड़ दिया था। अनाया का दिल बैठ गया। क्या उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया था? शायद। माँ ने नज़रें झुका ली। उन्होंने कभी विस्तार से नहीं बताया। उसी दिन दोपहर में आरव ने अपने फ़ोन किया। हेलो, हाय, आज शाम फ्री हो? अनाया कुछ सेकंड चुप रही। उसके मन में डायरी के सवाल ही घूम रहे थे, लेकिन वह सच जानने के लिए भी आरव से मिलना चाहती थी। हाँ, तो मिलते हैं, ठीक है। फ़ोन कट गया। शाम को दोनों एक शांत पार्क में मिले। कुछ देर तक असामान्य बात हो रही थी। फिर अचानक अनाया ने पूछा, आरव, क्या तुम्हें अपनी कंपनी के पुराने इतिहास के बारे में पता है? आरव थोड़ा हैरान हुआ। क्यों? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। कुछ हद तक पता है। क्या कभी किसी लेखक की पांडुलिपि खो गई थी? आरव भौहें सिकुड़ने लगा। मुझे मुझे नहीं पता। ओह। अनाया ने बातें वहीं ख़त्म कर दी, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल ख़त्म नहीं हुए थे। उधर आरव भी सोच में पड़ गए। अनाया ने अचानक से ऐसा सवाल क्यों पूछा? क्या वह किसी खास बात की तलाश कर रही थी? उसी समय कुछ दूर एक व्यक्ति खड़ा था, दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसका फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। सर, आरव और अनाया साथ हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, उसके नज़र रखो। वह व्यक्ति मुस्कुराया। जी सर। उसे नहीं पता था कि उसकी निगरानी आने वाले दिनों और आरव और अनाया की ज़िंदगी में तूफ़ान आने वाली है। जारी रहेगा अगले एपिसोड में। अनाया को अपने पापा की पांडुलिपि से जुड़ा नए सुराग मिलेंगे, जबकि आरव और अनाया की दोस्ती पहले से ज़्यादा गहरी होने लगेगी, लेकिन कोई उनकी हर गतिविधियों पर नज़र रखेगा।
आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे की स्टोरीज़ को ये मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।